सम्राट चौधरी की तारीफ करने लगे हैं आरजेडी नेता। जी हां, सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है। नीतीश कुमार के पास जब 2 दशकों से गृह विभाग था तो बीजेपी को यह बात पसंद नहीं आई और बीजेपी जैसे ही जदयू से थोड़ी ऊपर बढ़ी, नंबर 1 पार्टी बनी, बीजेपी ने गृह मंत्रालय अपने पास ले लिया। सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभाले हुए हैं, लेकिन आरजेडी से उनकी अक्सर तेजस्वी यादव से भी उनकी जो है वो बनती नहीं है। क्यों? सम्राट चौधरी पहले आरजेडी में थे, अक्सर तेजस्वी इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन अब आरजेडी नेता ने सम्राट चौधरी की जमकर जो है वो तारीफ शुरू कर दी है। आरजेडी नेता ने सम्राट चौधरी की खूब तारीफ की और इसको देखकर तेजस्वी कहीं ना कहीं गुस्से में है। देखिए, आरजेडी की इस बार जो है हालत काफी खराब रही। पिछली बार 75 सीट, इस बार 25 सीट और कई ऐसे लोग निकल कर आए जो पार्टी में रहकर भीतरघात किए, जो पार्टी में रहकर भी जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी के साथ गलत किए। तो तेजस्वी यादव ये चीज पसंद नहीं कर रहे हैं और ऐसे में शिवानंद तिवारी जहां बीते दिनों तेजस्वी को नसीहत दे रहे थे, तो उन्होंने अब सम्राट चौधरी की तारीफ शुरू कर दी है। शिवानंद तिवारी ने जो है वो बड़ा बयान दिया है और सम्राट के लिए तारीफों की जो है वो लड़ियां बांध दी हैं। देखिए, सम्राट चौधरी बीजेपी के बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं अब गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, लेकिन उनके पक्ष में आरजेडी के बड़े नेता ने जो है वो बड़ा बयान दिया है। शिवानंद तिवारी का पोस्ट आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। शिवानंद तिवारी लिखते हैं कि पुलिस के जवानों के हित में बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। मैं इन घोषणाओं का स्वागत करता हूं। अब तक बिहार में स्वर्गीय रामानंद तिवारी को ही 2 सरकारों में गृह मंत्री बनने का मौका मिला था। उसके बाद सम्राट चौधरी ही जो है वो गृह मंत्रालय संभाल रहे, गृह मंत्री बने हैं। तिवारी जी स्वयं पुलिस के सिपाही रहे थे। सिपाहियों के शोषण और उनकी तकलीफों को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा और भुगता था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा और गांधी जी सहित देश के तमाम नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जमशेदपुर में अपने साथियों के साथ उन्होंने अंग्रेजी की सरकार के विरुद्ध बगावत कर दिया था। 52 के पहले चुनाव में जयप्रकाश जी ने उनको सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़वाया और वो विधायक बने। विधायक के रूप में हमेशा वे पुलिस के सिपाहियों के शोषण और दुख दर्द को सरकार के सामने विधानसभा में उठाते रहे। उन्होंने सभी बातें कही और सम्राट चौधरी की तारीफ कर दी। देखिए, सम्राट चौधरी बहुत कुछ करा रहे हैं जनता के लिए, जनता दरबार लगा रहे हैं थानों में, तो ये सब सम्राट चौधरी करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार के लिए भी जो है सम्राट चौधरी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे में आरजेडी नेता ने उनके तारीफ में उतरकर जो है वो बड़ा बयान दे रहे हैं। तो ऐसे में शिवानंद तिवारी का बयान आ गया है। बीते दिनों वो आरजेडी के होकर तेजस्वी को नसीहत दे रहे थे कि आप तो मैदान ही छोड़ दिए, आप चुनाव क्या हारे, आप मैदान छोड़ दिए। तो ऐसे में उनके विरोध में सुनील सिंह उतरे थे और उन्होंने उनको ये बताया था कि जब तक इनको बीजेपी और जदयू कुछ बना नहीं देगी तब तक ये कुछ जो वो है बोलने से रुकेंगे नहीं। तो ऐसे में अब शिवानंद तिवारी सम्राट चौधरी के पक्ष में उतर गए हैं। देखिए, बिहार में खरमास के बाद अक्सर खेल होने की जो है संभावनाएं तेज हो जाती है, तमाम तरीके की बातें उठने लगी हैं। तो अब ऐसे में सम्राट चौधरी की तारीफ की है। देखने वाली बात होगी कि आरजेडी की तरफ से इस पर आधिकारिक बयान क्या आता है। अभी तक कोई भी आरजेडी की तरफ से इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है, कुछ भी बातें सामने नहीं रखी गई है, लेकिन सम्राट चौधरी के पक्ष में उतर गए आरजेडी नेता। आपको क्या लगता है? कमेंट में राय रखिए। बहुत बहुत बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन है आज। इसी मिट्टी के लाल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आज अपनी ही जन्मभूमि और कर्मभूमि आ रहे हैं, नितिन नवीन जी। बड़ा ऐतिहासिक दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, पूरे बिहार के लोगों के लिए, जिन्होंने यहाँ संगठन का क ख ग घ सीखा, वो अब ऐसे संगठन के शिल्पकार नितिन नवीन जी आ रहे हैं। पूरा बिहार उल्लासित है, उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अति उत्साह में है कि अपने इसी मिट्टी के लाल, बिहार के लाल आज पाटलिपुत्रा के धरती पर आ रहे हैं। स्वस्फूर्त से
लाखों हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आज उनके स्वागत के लिए उतारू हुए। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग लगाया है, बैनर लगाया है। खुद ही लगता है पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए उतारू हुए। आज इतिहास बिहार के भारतीय जनता पार्टी के आज का दिन 23 दिसंबर इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे नड्डा जी, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए पहुंची। आज इन तीनों ने जो जिस रूप में जो क्षमतावान कार्यकर्ता है उससे उस क्षमता के अनुरूप काम लिया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया, तभी आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी का आज स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन जोश और कोई भी मौसम कुछ भी कहे, जो नौजवानों का जो जोश है और कार्यकर्ता पूरे बिहार से नितिन नवीन जैसी मिट्टी के लाल हैं। कोई मौसम कितना भी ठंड हो, लेकिन आज पूरे पटना में अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ता गर्म हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन है आज। इसी मिट्टी के लाल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आज अपनी ही जन्मभूमि और कर्मभूमि आ रहे हैं, नितिन नवीन जी। बड़ा ऐतिहासिक दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, पूरे बिहार के लोगों के लिए, जिन्होंने यहाँ संगठन का क ख ग घ सीखा, वो अब ऐसे संगठन के शिल्पकार नितिन नवीन जी आ रहे हैं। पूरा बिहार उल्लासित है, उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अति उत्साह में है कि अपने इसी मिट्टी के लाल, बिहार के लाल आज पाटलिपुत्रा के धरती पर आ रहे हैं। स्वस्फूर्त से लाखों हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आज उनके स्वागत के लिए उतारू हुए। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग लगाया है, बैनर लगाया है। खुद ही लगता है पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए उतारू हुए। आज इतिहास बिहार के भारतीय जनता पार्टी के आज का दिन 23 दिसंबर इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे नड्डा जी, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए पहुंची। आज इन तीनों ने जो जिस रूप में जो क्षमतावान कार्यकर्ता है उससे उस क्षमता के अनुरूप काम लिया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया, तभी आज भारतीय जनता